हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शॉर्ट एंड डिक्टेशन। प्रतिदिन इस प्रकार के डिक्टेशन पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी शॉर्ट एंड डिक्टेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो व्यक्ति स्टेनोग्राफी कोर्स कर रहा है उसके लिए यह वीडियो हेल्पफुल बन सके। और यदि आप डिक्टेशन की आउटलाइन पाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए है, तो अभी जाकर के तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ताकि आपको प्रतिदिन के डिक्टेशन की आउटलाइन मिल सके। आज के डिक्टेशन की गति है 80 शब्द प्रति मिनट। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। सभापति महोदय, सदन के समक्ष दहेज प्रथा के संबंध में जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है वह बहुत सी उपयोगी तथा महत्वपूर्ण विधेयक है। मैं इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक पर विस्तार से चर्चा की जाए और ऐसा कानून बनाने की सिफारिश की जाए जिससे समाज की इस बहुत बड़ी बुराई को जड़ से मिटाया जा सके। मैं यह भी मानता हूं कि समाज की इस बुराई को कानून के द्वारा जल्दी दूर नहीं किया जा सकता है। कानून के साथ साथ कुछ ऐसे कार्यक्रम भी बनाने होंगे जिनके माध्यम से देश की जनता को इस बुराई के विषय में अच्छी तरह से समझाया जा सके। दहेज प्रथा पुराने समय में हिंदू धर्म में प्रचलित थी, लेकिन अब धीरे धीरे यह प्रथा सभी धर्मों में बीमारी की तरह फैल चुकी है और अब धीरे धीरे एक व्यवसाय का रूप ले चुकी है। हिंदू समाज में विवाह को एक पवित्र धार्मिक कार्य माना जाता था, लेकिन उसके साथ साथ धन दौलत और लेन देन का व्यवसाय भी जुड़ गया है। पैरा महोदय, इस बुराई को दूर करने के लिए हमें कानून भी बनाना होगा और साथ साथ पूरे देश में इसके लिए हमें एक जनमत भी तैयार करना होगा जिससे लोग इस बुराई के विषय में अच्छी तरह से जान सकें। बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बना हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि हजारों बाल विवाह हो रहे हैं जिसका पता न तो सरकार को है और न ही ऐसे लोगों को सजा मिलती है। इसलिए केवल कानून बनाकर बैठ जाना उचित नहीं है। सरकार को समय समय पर इस बात का भी पता लगाना चाहिए कि कानून का पालन हो रहा है या नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि केवल कानून बनाने से सामाजिक बुराई को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए हमें समाज में जाकर कार्य करना होगा। आम जनता को घर घर जाकर दहेज जैसी बुरी प्रथा के विषय में जानकारी देनी होगी। उन्हें यह भी बताना होगा कि यदि दहेज प्रथा को समाप्त नहीं किया गया तो उनका विकास कभी भी नहीं हो सकेगा और वे सदा गरीबी में अपना जीवन जीते रहेंगे। इस कार्य के लिए ऐसी संस्थाएं बनानी होंगी जो समाज सेवा
और मन से काम कर सके। पैरा। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं राजभाषा समिति से प्रार्थना करूंगा कि वह अपना अंतरिम रिपोर्ट सरकार को दे दे, ताकि इस संबंध में जो ढील है वह दूर हो। आज संसार के लगभग 100 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। दूसरी तरफ हमारे देश में हिंदी या क्षेत्रीय भाषा नहीं पढ़ाई जाती है। भारत सरकार की नीति के अनुसार भारतीय भाषा शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, लेकिन कहीं भी भारतीय भाषा माध्यम नहीं हो पाई है। हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि वह शिक्षा का माध्यम बने। इस संबंध में 1-1 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने प्रत्येक राज्य को दिया, जिससे हिंदी का अच्छा प्रचार हो सके और साथ ही अन्य भारतीय भाषा का भी विस्तार हो सके, किंतु लगता यह है कि उसकी गति बिल्कुल धीमी हो गई है। इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। हमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि अगर गति नहीं आई तो क्यों नहीं आई और उस संबंध में क्या व्यवस्था की जानी चाहिए। पैरा। सभापति महोदय, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक भाषा हिंदी भी होनी चाहिए। यह मांग बराबर उठ रही है, किंतु होगी या नहीं और कब होगी यह दूर की बात है। अभी हमारे देश में तटस्थ राष्ट्रों का सम्मेलन हो रहा है। मैं समझता हूँ कि भारत की भूमि पर इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पहले कभी नहीं हुआ था। इसका श्रेय वर्तमान सरकार को और श्रीमती इंदिरा गांधी को है, किंतु मैंने सुना है कि वहाँ भी हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं होगा। केवल 4 भाषाओं की व्यवस्था की गई है। अगर यह सूचना गलत है तो बहुत अच्छी बात है। हिंदी की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं हुई तो जो प्रतिनिधि बाहर से आ रहे हैं वे क्या सोचेंगे। जिस देश की अपनी भाषा नहीं होगी उसकी क्या उन्नति हो सकती है। इसमें भारत के ही नहीं बल्कि बाहर के भी प्रतिनिधि आ रहे हैं। उनमें से बहुत से हिंदी जानते हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमारे पास सुविधा है और साधन की भी कमी नहीं है। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूँगा कि कम से कम तटस्थ राष्ट्रों के सम्मेलन में हिंदी की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हिंदी के संबंध में जो कानून बने हुए हैं उनका पालन अवश्य होना चाहिए। स्टॉप।